आदाब नाज़रीन, हमारे न्यूज़ चैनल में आज की अहम खबर में शहर में फैलती हुई आतिशबाजी और आग के वाक़यात पर मुबनी रिपोर्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में आए दिन आग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, चाहे वो रिहायशी इलाके हो या फिर जो है गोडाउन हो या फिर 5 स्टार्स या फिर दूसरे कारोबारी इलाके हो, होटल्स हैं, सेलर्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्सेस हैं या रिहायशी इलाकों की इमारतें हैं। इसमें आए दिन आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और हुकूमत और हुक्काम की जानिब से इस पर खामोशी इख्तियार की गई है, कोई बड़े इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन दर हकीकत में आखिरकार ये आग लगने के वाक़यात पेश आने पर क्यों हो रहे हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसके सबब क्या हैं? क्योंकि आवाम में एक खौफ तारी होते जा रहा है कि कौन से रिहायशी इलाके में कब आग लगती है, क्योंकि जब भी आग के वाक़यात पेश आते हैं तो अतराफ का माहौल पूरा अबरालूद हो जाता है, पूरा धुआंधार हो जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी, दम घुटने के वाक़यात, जैसा कि बल्लागुड़े के वाक़यात में पेश आया था कि 2 ख़वातीन एक लड़की दम घुटने से अपनी जान छो बैठे। इसी तरीके के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं रिहायशी इलाकों में, तकरीबन स्क्रैप के जो कारखाने हैं, जो गोडाउन्स हैं, जो बेहिसाब पड़े होते हैं, सेलर में पड़े होते हैं, पिछले हिस्से में लगे होते हैं, उसके आजू बाजू अच्छे रिहायशी मकानात होते हैं। चंद रोज कबल 6 महीने पहले पुरानी हवेली के इलाके में भी दुरेशवार दवाखाने के पीछे एक रेक्सिन के कारपेट के गोडाउन में आग लगी थी, जिससे पूरे रबर के कारपेट जले थे। बल्लागुड़े में आए दिन बहादुरपुरा इलाके में आग लगते जा रही है, न्यू सिटी में आग लगी, टोली चौकी के इलाके में आग लगी, बहादुरपुरा है काला पत्थरों पे आग लगी। तो इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, काटेदन है, लकड़ी का पुल हो, नामपल्ली इलाका हो, बहादुरपुरा इलाका हो या चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके हो, चाहे वो छत्ता बाजार हो या जुवान देवरी का इलाका हो, इन इलाकों में आए दिन बड़े पैमाने पर आग लगती है और लाखों हजारों करोड़ों का नुकसान होता है और इसके तरफ का माहौल जो है वो भी खराब होता है। लेकिन हकीकत क्या है, इसके अगर हम गौर करेंगे तो इस पे 2 चीजों पर काफी हद तक नजर पड़ती है। पहला कि इस पे सेफ सिक्योरिटी चीजें नहीं है, फायर सिक्योरिटी चीजें नहीं है, उसका इंतजाम नहीं है। और दूसरी चीज, ये आग हमेशा जनवरी और मार्च के महीने में ही क्यों लगती है? हम साबिका में रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे, बारिश के महीनों में आग नहीं लगती, गर्मा के महीने में आग नहीं लगती, ये जनवरी और मार्च के महीने में ही आग क्यों लगती है? अगर इस पर गौर करें तो क्या इसके पीछे कोई टैक्स से बचने की साजिश तो नहीं है? यानी कि ऑडिट रिपोर्ट्स मार्च और अप्रैल में पे की जाती है, बजट सेशन आता है, क्लोजिंग ईयर होता है, तो ये आग के वाक़यात पेश आ रहे हैं ताकि टैक्स बचने से या फिर इंश्योरेंस क्लेम करने के वाक़यात होते हैं। इसके पीछे, आग लगने के पीछे भी एक माफिया, एक साजिश नजर आ रही है और इसको हुकूमत अफशा करने की जरूरत है और इसके हक़ाइक़ सामने लाना चाहिए कि आग आखिर शहर में इतने बड़े पैमाने पर हर हफ्ते में 1 से 2 जगह पर आग लग रही है, लाखों का नुकसान हो रहा है और जिसके मालिकान हैं, जो किराएदार हैं या फिर जो मार्केट में अपना माल क्रेडिट पर लिए हुए हैं, ये अपना दिवाला आउट बताते हुए तमाम चीज़ों से फारिग होने की कोशिश करते हैं। तो ये आग शहर में लगने का वाक़या जो है, इसके ऊपर हुकूमत और फायर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, GHMC, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वालों का जो है जांच करने की जरूरत है कि आया ये कोई माफिया के तहत टैक्स बचाओ मुहिम या टैक्स बचाओ तहरीक के तौर पर शहर में आग तो नहीं लग रही है।